नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो पाठ है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। और इसमें ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ है। इसका मुख्य छंद चौपाई और बीच बीच में सोठे भी पिरोए गए हैं। और इसके जो रचयिता था तुलसीदास जी, उनका जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 में हो गई थी। लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद। यहाँ पर जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं। उस टाइम पे श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन यारा, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई केहू दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आए जो यहाँ कहिए किन मोहे, आप आज्ञा तो दीजिए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। ये सुनकर मुनि ने कहा, मुनि मतलब परशुराम जी ने कहा, सेवक को सोजो करे सेवकाई, सेवक वह जो सेवा करे, हरि करनी करी करिए लड़ाई, शत्रुता का कार्य करने वालों के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहज भाव समसो रिपु मोरा, सहज भाव के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, यानी कि वह समाज से अलग आ जाए, ना तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा जो है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लखन कहा हंसी हमारे जाना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि हमने तो जाना था, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सारे धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को क्या हानि क्या लाभ होगा। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो इसको अपनी आंखों के किनारे से ही देखा था। छुआ टूट रघुपति न दोषु, ये छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करू कत रोसु, मुनि आप बिना कारण गुस्सा क्यों हो रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, अब परशुराम जी फरसे की ओर देख के बोलते हैं, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा, हे मूर्ख तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकु बोली बधो नहीं तोही, मैं तुझे बालक समझ रहा हूँ इसलिए मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जह जान नहीं मोही, तू मुझे सिर्फ एक साधारण साधु समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व मुझे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जानता है। पल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने इस धरती को अपनी भुजाओं के बल से बार बार शक्तियाँ विहीन कर दी विपुल बार मही देवनह दिनहि, और देवताओं को सौंप दी। सहज बाहु भुज छेद निहारा, सहज बाहु की भुजाओं को काटने वाला, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मेरा फरसा बहुत खतरनाक है। पितु जनी सोच बस कृषि में सोच, अपने माता पिता के बारे में सोचे तुम राजा के बच्चे। गर्भना के अभग दलन परसु मोर अति घर, मेरे फरसे ने गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारा है। और तीसरे पद में बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, कोमल शब्दों में कहते हैं, अहो मुनि सु महावत मानी, कि हे मुनि आप अपने आप को महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हो। छत उड़ाउन फूक की पहाड़ू, लगता है आप अपनी फूक में पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्भड़ बतिया कौन है, यहाँ कोई छुई का पौधा नहीं है, ये तर्जनी देखी मारी जाए। तर्जनी होती है ये वाली उंगली तर्जनी होती है, जो कि एक उंगली देखते ही डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं आपके पास कुल्हाड़ा सरासन और बाण देखकर ही मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान से बोला था। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलो की, आप भृगुवंशी हो और जनेऊ धारण किए हो, जो कुछ कहूँ सब रिस रोकी, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हो मैं अपना गुस्सा शांत करके सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाय, देवता ब्राह्मण भगवान जी के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारा कुल इन पर वीरता प्राप्त नहीं करता। इस लाइन में लक्ष्मण जी ने अपने कुल की विशेषताएं बताई है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, और इनके हारने से अपकीर्ति होती है। मार तू पाप परे तुम्हारे, इसलिए आप मुझे मारेंगे तो मैं अपना शीश आपके चरणों में ही झुकाऊंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन करोड़ों पत्थरों की चोट के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने तो धनुष बाण और कुल्हाड़ा व्यर्थी धारण किए हुए। जो बिलो की अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर, अगर मैंने गुस्से में आपसे कुछ अनुचित कह लिया तो मुझे क्षमा कीजिए। श्री भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर भृगुवंश के मुनि परशुराम जी बोलते गंभीर होके बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो चौथे पद में। चौथा पद, यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनो मंद ये बालकु, कौशिक मतलब विश्वामित्र, वो कहते हैं कि विश्वामित्र सुनो, ये बालक मतलब लक्ष्मण जी बहुत ही मंद है।
कुटिलु काल बस निज कुल घालकू, मतलब कुटिल है, काल के वश में है और अपने कुल को, अपने परिवार को संकट में डाल रहे हैं। भानुवंश राकेश कलंको, यानी कि भानुवंश के लिए राकेश है। भानुवंश यानी सूर्यवंश और राकेश मतलब चंद्रमा, मतलब सूर्यवंश के लिए कलंक है। निपट निरंकुश अभूत व शंकु, ये अत्यंत उद्दंड है, निरंकुश है, बुद्धिहीन है और निडर है। काल कबलू होई छन माही, क्षण भर में ये काल के वश में होगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मतलब अभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। तुमु हटको जो चाहो उबारा, अगर विश्वामित्र तुम इसे मृत्यु के मुख से उबारना चाहते हो, कहीं प्रतापु बल रोष हमारा, इसे मेरे प्रताप, बल और रोषु यानी क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहे मुनि सूझे से तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि आपका सुयंस तुम्हें अछत को बढ़ने पारा, ये तो आप ही कह सकते हो। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुख से, अपने मुंह से आप अपनी करनी बखानी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, जैसा कि अब तक किया है आपने। ना ही संतोष हो तो पुनि कुछ कहो, मतलब अगर फिर भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कह लीजिए। जानी रीश की दूसरा दुख सहो, ये अपना क्रोध जो है वो रोकर अत्यंत दुख मत उठाइए। वीर प्रति तुम धीरज शोभा, मतलब तुम बहुत वीर हो, धैर्यवान हो, आप बहुत शांत स्वभाव के हो। गाली देना पाओ शोभा, गाली देते समय ये आपको शोभा नहीं देता, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर कहीं कहीं न जाना भी आपको, जो सूरवीर यानी कि जो बहादुर लोग होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता के बारे में प्रदर्शन करते, अपनी वीरता के बारे में नहीं बोलते। विद्वान दंड पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु, और जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध में अपने शत्रु को आया देख अपनी वीरता की डींगे मारते हैं, कुछ करके तो नहीं दिखाते। दोस्तों बढ़ते आपने पांचवें पद की ओर, जो कि है तुम तो कालू हाक जन लावा, तुम तो मेरे लिए काल को आवाज मार रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए आवाज देते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरे कर घोड़ा परशुराम जी अपना फरसा संभालते हैं। अब जनी देही दोसु मोही लागू, अब कोई मुझे दोष मत देना है, ऊपर जाके और देख के बोलते हैं। कटुवादी बालकू पर जोगी, ये कड़वा बोलने वाला बच्चे मरने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में वाचा, इसको मैंने बच्चा समझ के बहुत छोड़ा है, अब ये हूँ मरनिहार भा साचा, अब इसका मरने का समय आ गया है। कौशिक कहा समही अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी कहते हैं अपराध के लिए क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गुण हिमना साधु, बाल यानी बच्चों के दोषों की गुणना साधु लोग नहीं करते। खर कुठारू में अरुकन को ही, और यानी मेरे सामने एक इंसान खड़ा है, आगे अपराधु गुरुद्रोही, और जो कि वो मेरे गुरु का शत्रु है, यानी उसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा था, इसलिए मेरे वो गुरु का शत्रु हो गया। उत्तर दे छोड़ू बने मारे, और ऊपर से मुझे मेरी बातों का उत्तर दे रहा है, केवल कौशिक सील तुम्हारे, और मैं इसको मारने, अरे यार आ गया हाथ छोड़, मेरी बातों का उत्तर दे रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक सील तुम्हारा, क्योंकि मेरा आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है। ना तो यही काटी कुठार कठोरी, नहीं तो अभी इसको मैं मार देता। गुरु ही ऋण होते हुए श्रम थोड़े, और ये मैं गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गादी सुनी कहे हृदय हरि हरि सूझ, अब गादी सुनी यानी गांधी जी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं कि इसको तो हर जगह हरा हरा ही सूझ रहा है, आई मैं खाड़ ना उखमाई बूझ ना अबूझ, इसको तो एक लोहे की खड़क भी नहीं पहचान में आ रही है। कहे अब हमारा लास्ट और अंतिम पद छठा पद, कहे मुनि सील तुम्हारा, अब लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि तुम्हारा सील कौन नहीं जान विदित संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता ऋण भई निके, आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए, अब गुरु ऋण रहा सोचू बर जी के, अब आपके मन में सिर्फ गुरु ऋण की बात ही है। जन्म हमारे ही माथे का, जो कि आपने हमारे माथे मर दिया। दिन चले गए ब्याज बढ़ बारा, दिन बीतते जा रहे हैं ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब अनिया विभारिया बोली, अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं थैली खोल के तुरंत दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, परशुराम जी वो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपना फरसा निकालते हैं। अब हाय हाय सब सभा पुकारा, जनक जी की सभा में हाय हाय मच जाती है। भृगुवर फरसा दिखा वही, अब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। बिचारी वचन निर्द्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण देवता समझ के छोड़ रहा हूँ। मिले ना कभू सुगट रणगारे, आपको तो हम जैसे योद्धा कभी नहीं मिले। द्विज देवता घरी के बारे, द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता आप तो अपनी ही आंखों में श्रेष्ठ हैं। अनुचित कहूँ सब
लोग पुकारे। जनक जी की सभा इस बार बोलती है कि अब तो लक्ष्मण जी ने गलत बोल दिया, रघुपति सहनीय लखन निवारे। अब इस प्रकार ये सब होता देखकर राम जी अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोकते हैं। लखन उतर आहुति सरसी भृगुवर कोपु कृशानु। जो लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। यह देख कर राम जी ने अपने कोमल शब्दों से यानी पानी के तरह मीठे शब्दों से प्रजा को आगे बढ़ाया। यहीं पर हमारा पाठ खत्म होता है।